आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और देवी शक्ति के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूं। आज का समय मानने का नहीं जानने का विषय है। जिसे हम अच्छे से जान पाएंगे वह हमारे लिए उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा। कृपया आप सभी सकारात्मक भाव लेकर ध्यान पूर्वक सुने। हमारे भारतीय परंपरा में प्रत्येक देवियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ ऊंचे स्थानों पर रखा गया है। भौतिक रूप से देवी शक्ति के अनंत नाम बताए गए हैं। भावनात्मक रूप से जिनको जैसा प्राप्त हुआ वैसे ही लोग उनके रूप एवं कार्य के आधार पर नाम रख दिया गया है और उनका चलन आज भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। अध्यात्म की दृष्टि में देवी शक्ति का मूल स्वरूप हमारे शरीर के भीतर संचालित 72,000 नाड़ियों से सीधे संबंध स्थापित करता है। आप सभी ने यह अवश्य ही सुना है। 64 योगिनी माता पार्वती के सेवक माने जाते हैं और उनकी शक्तियां अनंत बताई जाती हैं। वास्तव में यह 64 योग हमारे शरीर की मुख्य तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, जो मेरुदंड के आरंभ से शिखर तक 2 भागों में विभक्त पहले शीतल और दूसरा भाग उष्णता लिए हुए रहता है। रीढ़ की हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में नाड़ियों का एक योग होता है, जो मस्तिष्क के द्वारा प्रवाहित शक्ति एवं सूचना को सारे शरीर में विस्तार करते हैं। इसलिए जो तांत्रिक एवं तंत्र आधारित साधना करते हैं उन्हें सर्वप्रथम योगिनियों को जागृत करना होता है, जिसे अन्य भाषा में कुंडलिनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और जब कोई स्त्री अपने भीतर छिपे संपूर्ण नाड़ियों की सुसुप्त शक्ति को जागृत कर उसका प्रयोग कर पाने में सक्षम होती है, वह दिव्य स्वरूप बेहद सुंदर, शक्तिशाली और अत्यंत क्रियाशील हो जाती है। और जो इस स्वरूप को देखता है वह मंत्रमुग्ध होकर आत्मसमर्पण के भाव से स्वयं को समर्पित कर देता है। जो मनुष्य ऐसा करता है उन्हें भी उस दिव्य शक्ति की सकारात्मक अनुभूति प्राप्त होती है और जीवन में दुख तकलीफों का नाश होता है। और जिन व्यक्तियों के मन में किसी भी प्रकार की विषय दोष युक्त स्वार्थपूर्ण दृष्टि होती है, उन्हें शक्ति स्वरूप के द्वारा नकारात्मक शक्तियों का भयंकर प्रभाव झेलना पड़ता है, जिसके कारण अंततः वह मनुष्य अपनी भीतर की बुराइयों को नष्ट कर देता है या वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। दिव्य शक्ति का मूल उत्पत्ति स्थान हमारे शरीर में संपूर्ण प्रकृति के प्रति निर्मल भाव एवं मन की एकाग्रता से आरंभ होती है और यह धीरे धीरे संपूर्ण शरीर के शक्तियों को एकत्रित कर एक ही दिशा में प्रवाहित कर पाने वाले साधक स्त्री हो या पुरुष स्वयं के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य निराकार दिव्य स्वरूप को समझ पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है और भौतिक रूप से शक्ति के स्वरूप के आधार पर मूर्तियों के द्वारा समझाया जाता है। और इसका मूल उद्देश्य भौतिकता को पहचान कर आध्यात्मिक की ओर प्रवेश करना ही है, जिसमें हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो और हमें असीम शांति एवं सुख की अनुभूति हो। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपके लिए ज्ञानवर्धक और रुचिकर होगी। यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो ज्ञानवर्धक जीवन उपयोगी प्रसंग की सूचना सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। आशा करता हूं अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।